ये जो सोशल मीडिया के पीछे आज आप अपनी दिल लगी लगा ली है, इंतहाई खतरनाक आप रास्ते पे निकल गए। याद रखिए, ये आने वाले 2-3 साल बहुत डेंजर हो सकते हैं अगर आदत आप अब नहीं छोड़ेंगे। हर 10 से 12 मिनट पे आप आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, फेसबुक के नोटिफिकेशन, यूट्यूब के नोटिफिकेशन पे तो जिक्र इलाही से हर 10 से 12 मिनट पे गाफिल हो रहे हैं। और 10 से 12 मिनट पे जब आप आपका नोटिफिकेशन चेक करके फोन रख दे, उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे, खाना खा रहे, झगड़ा कर रहे, या अगले कुछ पोस्ट डालने की प्लानिंग चल रही? दिन से कितने दूर हो गए? नहीं, व्हाट्सएप पे मैं वीडियोस देखता हूं, हदीस पढ़ता हूं, ये तरीका नहीं है। दीन सीखने के लिए ये जगह नहीं है दीन सीखने की। इतना खतरनाक अटैक सोशल मीडिया का आज मुसलमानों का एहसास नहीं है क्या? फेसबुक पे कुछ देखे, क्या हदीस है भाई, शेयर 21 लोगों को शेयर करो, आज इस दुकान में कामयाबी आ जाएंगी। 70 लोगों को शेयर करो, कल इस तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये दिमाग का चस्का है खाली। जैसा जबान को खाने को चस्का लेते ना, ये जबान जहन का चस्का है। आपको मैं दावा कर रहा हूं, अगर आप 6 महीने से आपके व्हाट्सएप पे दिन हासिल कर रहे हैं, एक हदीस सुनाइए उठ के, जो उस पे सुने, एक हदीस सुनाइए। अब आप यूट्यूब पे जितने आप 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के क्लिप, इतना खतरनाक तर्ज है, मगर मजबूरन हमको भी करना पड़ रहा। मगर उन लोगों के लिए जो बहुत दूर है, उन लोगों के लिए जो दीन से करीब है, तर्ज ठीक नहीं है। आप एक हदीस सुनाइए, एक फतवा सुनाइए किसी का। ये अटैक हमारी याददाश्त पे हो रहा है, याद रखिए, मेमोराइजेशन पावर पे देख रहे हैं, हटा दे रहे हैं। और इस एतबार में है, क्या टॉपिक पे तुमको होना बोलो, अब भी मार दो मिस्टर गूगल को, ये लो फतवा, ये लो फतवा, ये लो फतवा, ये लो फतवा। तुम जहन में बिठाना छोड़िए, तुम्हारे मेमोराइजेशन पावर पे खतरनाक जैसा धक्का लगा है। क्यों? सहाबा का तर्ज जो था, उस तर्ज से आज तुम दूर हो गए। जिक्र इलाही दीन से जोड़े रखेगा, दीन को याद करने पे तुम्हें आमादा करेगा। सहाबा का वो दौर जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हो गई, लेकिन कुरान मजीद जो आज हमारे घरों में मसाजिद में है, कुरान मजीद किताब की शक्ल में नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तदफीन पा चुके, कुरान किताब की शक्ल में लोगों के पास पढ़ने नहीं था। पत्तों पे था, चमड़ों पे था, हड्डियों पे था, यहां था, वहां था, एक जगह नहीं था। क्यों? इसलिए कि सहाबा को उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अक्सर सहाबा हुफ्फाज़े कुरान थे, सीनों में कुरान था। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के दौर में इस उम्मत के मुहद्दिस उमर खत्ताब ने कहा कुरान जमा करो, इसीलिए कि मैदान जंग में हुफ्फाज कत्ल हो जा रहे। अगर हुफ्फाज कत्ल हो गए, लोगों तक दीन नहीं पहुंचेगा, तब मजबूरन अबू बकर सिद्दीक ने फैसला लिया और कुरान को जमा किया। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को काम देकर, जिनकी उम्र खाली 16 ईयर्स की थी, दुनिया भर फिर के कुरान जमा कर लिए सहाबा के पास से, जो अरफात के मैदान से भी निकल गए थे। और वो नुस्खा जो बनाया गया आज हमारे पास है। अदीदा ने मिल्लत सहाबा जो अल्लाह के नबी से दीन सीखे, 2 चीजों से, एक सुनते थे, फौरी याद कर लेते थे। सहाबा की खासियत थी, अगर कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीमुस्सलाह, खाली ये सुन के याद करने की काबिलियत सहाबा में थी। आज हम में है, व्हाट्सएप पे आप ढेरों बातें सुन रहे, क्या याद है आपको बोलिए? इंटरनेट पे हर चीज आपको मिल रही, आपके सीने में जो है वो आपका इल्म है। सहाबा के सीने में कुरान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के मौके पे कुरान किताब की शक्ल में नहीं थी, आज हमारे पास आ गई तो वो मेमोराइजेशन पावर की वजह से। ये इंटरनेट का वजूद, आप याद रखिए, जो चीज वजूद में नहीं थी, जब वजूद में आई तो उसका वजूद खत्म होने वाला, खत्म होकर रहेगा। या तो मोनोपोली बन जाएगी, या कॉर्पोरेट सेक्टर की होकर रह जाएगी, या ऐसी महंगी कर दी जाएगी जहां मजबूर हो जाए। दूसरी वो बात, कोई भी दुनिया की हुकूमत के इख्तियार है, कोई भी इस्लामी वेबसाइट पर कभी भी पाबंदी लग सकती है। आपके ऊपर पाबंदी लग सकती है कि आप व्हाट्सएप, यूट्यूब पे इस्लामी चीजें अपलोड नहीं कर सकते, फेसबुक पे आप इस्लामी चीजें अपलोड नहीं कर सकते, किसी भी वक्त पाबंदी आ सकती। कहां सीखते? आज आपकी औलाद आपसे कुछ पूछेंगी, मिस्टर गूगल पे मार के आप बोल देंगे, लेकिन एक लम्हे के लिए समझिए घर की लाइट बंद होगी और आपकी औलाद आपसे पूछ रही है, अब्बा लाइट आने 1 घंटा है, जब तक अकीदा क्या है जरा बताइए।
है इसको सीने में? क्या आज आपकी औलाद को इंटरनेट के बगैर आप अकीदा समझा सकते, नमाज का तरीका समझा सकते? माँ समझ रही मैं तो टैब ले ली, खाला समझ रहे मैं तो भांजे के वास्ते टैब लेकर आई, मेरे बच्चे जो सो नमाज टैब पे सीख रहे हैं। क्या सिखा रहे जी? कौन से तर्ज पे लेकर जा रहे हो उम्मत को? तुम्हारी याद करने की काबिलियत पे धक्का लगा, याद रखो। सीने में महफूज करने की बात पे धक्का लगा, याद रखो। जिक्र इलाही में अपने आप को वक्तन फौक्तन जो वक्त लगाइए, जिंदगी जो सो बुर्दुबार गुजरेगी। हर जरिए को इस्तेमाल कीजिए अल्लाह के, लेकिन उतना जितना के इस्तेमाल करने का उसका हक है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना वहब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब।